Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज का लेसन बहुत ही आसान है। चैप्टर नंबर 6 जो हमने रेशो और प्रोपोर्शन का शुरू किया, उसमें आज हम अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 61 करेंगे। बहुत ही आसान है। हमने पहले पिछले लेसन में रेशो फॉर्म में लिखना हमने सीखा। आज हम रेशो फॉर्म को रिड्यूस करने का तरीकाकार सीखेंगे। रिड्यूस का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, और जो हम काम पहले करते आए हैं कटिंग का, उसी के मुताबिक सिंपल हमने करना है। और मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया कि रेशो जोन सी है वो एक डिवीजन की एक शक्ल है, तकसीम की एक शक्ल है, जिसको हम रेशो में कॉलन साइन के साथ लिखते हैं। अब आपके सामने फर्स्ट पार्ट है 6:12। हम इसको दोबारा लिखेंगे तो आप देखें 6 हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आता है और 6 अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो हम 6 के टेबल से पढ़ेंगे 6 1 6 हमारे पास 1 आ जाएगा, रेशो का साइन एज इट इज। और 6 का टेबल 12 तक पढ़े तो हमारे पास 2 आंसर आता है, 6 to the 12। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म जो सबसे आखिरी फॉर्म है जो हमारे पास, जिसके बाद मजीद इसको हल नहीं किया जा सकेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारे पास 6:12 की, वो आ गई 1:2। इसी तरह आप सेकंड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट मैंने आपके सामने करता हूं। जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में दो रेशो के साथ दो फ्रैक्शन आ जाएं तो आपने उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। यानी कि 3 और 9 का आपके पास अगर आप एलसीएम निकालें तो हमारे पास इसका एलसीएम 9 आएगा, और जो एलसीएम आए उसको दोनों फ्रैक्शन की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह आपके सामने ये फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन लिखने के बाद हमारे पास एलसीएम 9 आ रहा है, तो 9 को हमने 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखें 2/3 के साथ हमने 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/9 के साथ भी 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इसकी कटिंग की। 3 की कटिंग 9 के साथ करेंगे तो हम देखें 3 1 3 और 3 3 9। तो हमारे पास इस तरफ हमारे पास 3 × 2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 1 बचता है वो हम लिखते ही नहीं है। तो हमारे पास देखें 3 × 2 हमने इस तरफ लिखा, दरमियान में रेशो एज इट इज, और 9 को 9 के साथ कटिंग की तो 9 1 9 9 1 9। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 हमारे पास आंसर आ गया। इसको आगे मजीद हल करें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 6:1, यानी कि हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपने इसको हल करना है पार्ट नंबर 2 को, और 3 मैंने किया। और आगे माय थॉट्स, यानी कि उसने कहा कि सोचें आप कि आर के आया ये सेम है 2:7 और 7:2 आया सेम है। दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लें आप, और इसका जवाब आप खुद दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं भी आपको इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप इसका जवाब सोचिए और समझिए कि आया ये सेम है या नहीं। और आज का जो आपका काम है इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 61 जो मैंने आपके सामने किया, वो आपने करना है मुकम्मल। और जिस तरह मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में जो सवाल जो मैंने आपके सामने किया, और सिंपल फॉर्म वाला जो क्वेश्चन मैंने आपके किया, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 6.1 का है, उसके पहले 4 पार्ट्स आपने जस्ट करने हैं। बहुत कम काम है, थोड़ा सा काम दिया जा रहा है आपको, सिर्फ 10 मिनट्स आपके लगेंगे इसमें। तो पेज नंबर 61 और 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपने 1 to 4 तक करना अपनी नोटबुक पे। आज का हमारा लेसन मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।